हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं रिकर्शन। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने आपको स्टैक की एप्लीकेशन करवाई थी और स्टैक के बारे में बताया था। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको स्टैक की एप्लीकेशंस के बारे में नहीं पता तो हम रिकर्शन पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिकर्शन क्या है, हमारी स्टैक की एप्लीकेशन है। इसलिए हम रिकर्शन पढ़ रहे हैं इन डेटा स्ट्रक्चर। सो गाइस, रिकर्शन में क्या होता है? रिकर्शन हमारा एक ऐसा प्रोसीजर, ऐसा फंक्शन, कुछ भी कह लो, कि वो अपने ही प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन कॉल करता है। अगेन एंड अगेन कॉल करने का कैसे मतलब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक टास्क करना है रिपीटेडली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को हर पर्सन की सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तो हर पर्सन की सैलरी इंक्रीमेंट मैं बारी बारी थोड़ी ना करूंगी, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना दूंगी, एक फंक्शन बना के फिर क्या मैं हर पर्सन की सैलरी में उसको इंक्रीमेंट मतलब कॉल करती रहूंगी? यही करूंगी ना मैं। सो यही होता है हमारा रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब क्या है, हमने अपने कोड को एक बार लिख लिया, ठीक है। अब अगर हमें वो दोबारा चाहिए, मतलब एक टास्क हमने रिपीटेडली चलाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। सो वो क्या रिपीटेडली चलता रहेगा, है ना। जैसे हम लूपिंग में करते थे, लूपिंग की जगह हम लूपिंग की जगह हम रिकर्शन को यूज कर सकते हैं। लूपिंग को क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट ना। आइटरेटिव स्टेटमेंट को हम ना यूज करके हम किसको यूज कर सकते हैं? रिकर्शन को। रिकर्शन का काम भी वही है कि वो अपने फंक्शन को बार बार कॉल करके हमें एक ही रिजल्ट देगा। सो गाइस, रिकर्शन की डेफिनेशन देखते हैं पहले, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? रिकर्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर की ऐसी एबिलिटी है जो कि आइदर टू कॉल इटसेल्फ, जो कि एक या तो अपने आप को कॉल कर सकती है, मतलब अपने ही प्रोसीजर को बार बार कॉल करे, या और टू हैविंग अ कॉल टू some other procedure which may result in call to the original procedure। मतलब क्या है, ये नहीं है कि हम अपने फंक्शन को ही बार बार कॉल करते रहें, अपने प्रोसीजर को ही बार बार कॉल करते रहें। इसमें यह है कि वो किसी भी प्रोसीजर को बार बार कॉल करे, बट उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जो ओरिजिनल फंक्शन हमें देगा, ठीक है। सो यही होता है हमारा रिकर्शन। रिकर्शन मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। आपने फैक्टोरियल तो सुना होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहती हूँ, तो ये साइन क्या होता है? फैक्टोरियल का ना। सो मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहती हूँ। 5 का फैक्टोरियल कैसे होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होएगा ना। तो मैं इसको, अगर मैंने इसको रिकर्शन फंक्शन से सॉल्व करना है तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ। 5 × 4 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, है ना, और 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होगा ना। इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 5 × 4 × 2, है ना। सो यही कर देंगे, 4 यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 × 4 का फैक्टोरियल, है ना। फिर यहाँ पे कर देंगे 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 × 3 का फैक्टोरियल और 3 × 2 का फैक्टोरियल। मतलब क्या है, हमने अपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहले हम 5 फिर 4 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल, और इसके बाद 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम इस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में भी तो डिवाइड कर सकते हैं। इस छोटे छोटे पार्ट्स को हम रिकर्शन फंक्शन से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है हमारा? n, है ना। n ले लेंगे
और हम एक फंक्शन बनाएंगे फैक्ट, ठीक है, फैक्ट n, ठीक है, n फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, n क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट। सो हम इसमें जब हमने एक बार इसमें वैल्यू पास कर दी तो हम इसको अगेन एंड अगेन कॉल कैसे करेंगे, n इंटू फैक्ट n-1, ये वही होएगा ना, क्योंकि n तो क्या है जो मेरा नंबर है, ठीक है, और फैक्ट n-1 जितना भी n मेरा होएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट कर करके हमने इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया पहले 5 का फैक्टोरियल कैसे होएगा, 4 का फैक्टोरियल कैसे होएगा, 3 का फैक्टोरियल कैसे होएगा, 2 का फैक्टोरियल कैसे होएगा, यही चीज हमने रिकर्शन फंक्शन से कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल का फंक्शन आपको मैं आने वाली वीडियो में सॉल्व करके भी बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि रिकर्शन से हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल से तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि फैक्टोरियल में हमने अगेन एंड अगेन कॉल करना होता है, सो इसलिए हम रिकर्शन यूज कर सकते हैं। हम फैक्टोरियल को लूपिंग के साथ भी करते थे, आइटरेटिव के साथ भी करते थे, बट रिकर्शन के साथ भी कर सकते हैं। रिकर्शन भी हमारा एक मेथड ही है और ये क्या फॉलो करता है, ये एप्लीकेशन है हमारे स्टैक की, ठीक है। सो गाइस प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि हम रिकर्शन फंक्शन तभी यूज कर सकते हैं जब ये दो प्रॉपर्टीज हमारी अक्कर होंगी, ठीक है। ये हमें ध्यान में रख के ही रिकर्शन फंक्शन को यूज करना है या रिकर्शन प्रोसीजर को यूज करना है। सो गाइस इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देयर मस्ट बी डिसीजन क्राइटेरियन दैट स्टॉप द फर्दर कॉल टू द प्रोसीजर कॉल्ड बेस क्राइटेरिया। मतलब क्या है, हमें हमारे पास एक रिजल्ट होना चाहिए, है ना, जो कि हमें एंड में मिल सके, हमें पता हो कि हमारा बेस क्राइटेरिया क्या है, हमने कब तक जाना है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया कि हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला है, तो हमने कहाँ तक जाना था, 1 तक जाना था ना, तो 1 क्या होगा इसमें, बेस क्राइटेरिया। मतलब क्या है, हमने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह उसका लॉजिक बनाना है कि हमें पता हो कि हमारा बेस क्राइटेरिया क्या है, कि हमने कहाँ तक करते जाना है, कहां तक कॉलिंग होती जाएगी, है ना। सो यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉजिक इसी से बनेगा, मेन लॉजिक इसी से बनेगा। जैसे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो किससे करेंगे, मेन लॉजिक से ही करेंगे ना। सो ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ईच टाइम अ प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब क्या है, हम जब भी प्रोसीजर को कॉल करेंगे बार बार, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, या तो इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वो अदर फंक्शन को कॉल करे, अदर प्रोसीजर को कॉल करे, बट रिजल्ट उसका क्या आना चाहिए, जो हमने करना है, ठीक है। सो उसमें हमने ध्यान क्या रखना है, इट मस्ट बी नियरर टू द सोल्यूशन दैट इज बेस क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे जो बारी बारी इटसेल्फ कॉलिंग होती जाएगी वो हर बार क्लोजेस्ट आई जाएगी अपने रिजल्ट के। जैसे इसमें जब हम 5 इंटू 4 कर लेंगे, है ना, फिर 4 इंटू 3 कर लेंगे, फिर 3 इंटू 2, ऐसे हम बारी बारी 1 के पास आते जाएंगे ना, अपने रिजल्ट के पास आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने यहीं तक जाना था, है ना। सो बेस क्राइटेरिया को हम रिजल्ट भी ले सकते हैं, हमने जहां तक जाना है, जहां तक हमारी आइट्रेशंस होनी है, हम वो भी ले सकते हैं। ये चीजें आप, ये दो मेन प्रॉपर्टीज है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान में नहीं रखोगे तो आप रिकर्शन नहीं सीख पाओगे, और रिकर्शन पे पॉसिबल ही नहीं है आपको प्रोग्राम कर पाना या एल्गोरिदम लिख पाना, ठीक है। सो ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज। देन हम देखेंगे कि हम रिकर्शन को क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन टू यूज रिकर्शन, रिकर्शन को हमने कब यूज करना है। सो रिकर्शन इज जनरली यूज्ड फॉर रेपिटेटिव कंप्यूटेशन, ठीक है। हमने क्यों करना है, क्यों का मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर हमने बारी बारी काम करना है, मतलब रिपीटली काम करना है, सेम काम को हमने बार बार करना है, तो हम रिकर्शन यूज करेंगे, ठीक है। क्यों का आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। इन विच ईच एक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, ठीक है, वो पहले के रिजल्ट से रिलेटेड ही होगा, डिफाइंड ही होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, है ना। सो अब इसके कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं जब हम एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं,
तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। सो वो देखते हैं हम। फर्स्ट आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड। कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि अगर हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो गाइस, सेकंड स्टेप है मेरा प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि जितने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं वो हमारे कहीं टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है। अगर हमारा सोल्यूशन बहुत टाइम ले रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एल्गोरिदम है, जो सोल्यूशन है, वो कम से कम टाइम ले। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। सो हमें ये वाला फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग द एल्गोरिदम। हमें ये भी देखना है कि हमारे एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एक मेन फैक्टर है, ठीक है। देन है हमारा फैक्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिबगिंग, क्योंकि हमने जब एल्गोरिदम लिखी है, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बनाया है, तो हमने उसको डिबग करके भी तो देखना है कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर हुआ तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, तो हमें वो वाला फैक्टर भी ध्यान में रखना है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रिकर्शन के डीमेरिट्स भी बताऊंगी, ड्रॉबैक भी बताऊंगी, क्योंकि हर चीज के ड्रॉबैक भी होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। सो गाइस, अब हम देखते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या, ड्रॉबैक। सो गाइस, फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो रिकर्शन फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती। तो फर्स्ट हमारा यही आ जाता है, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू नॉट सपोर्ट इट, ठीक है, वो रिकर्शन को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव प्रोग्राम नीड मोर स्टोरेज एंड विल टेक मोर टाइम। वो जो रिकर्सन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी लेता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो इसमें ये दोनों ज़्यादा ले रहे हैं तो ये ऑप्टिमल नहीं होता, ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड, अ स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टॉपिंग कंडीशन एट विच द रिकर्शन फंक्शन विल स्टॉप। मतलब क्या है, हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें एक कोई ऐसी कंडीशन लगानी है जब मेरा प्रोग्राम या मेरा फंक्शन रुक जाए। सो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये टाइम और स्पेस दोनों ज़्यादा लेता है। तो हमें मेन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो यही होते हैं, टाइम और स्पेस। सो गाइज, ये हो गया हमारा रिकर्शन। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने देखा रिकर्शन फंक्शन। सो होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक जरूर कर देना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।